हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और एसीसी 124 का एग्जाम 1 फेब से लेके 4 फेब तक था, तो सब लोगों का एग्जाम खत्म हो गया है। और अब सब लोगों की डिमांड थी कि हमारे लिए आंसर क्या आनी चाहिए, तो आंसर की आप लोगों के साथ पहले पेपर की मैंने शुरुआत की है। वो यहाँ पर मैंने शुरुआत की है CG80 के साथ। किसके साथ की शुरुआत है मैंने? यहाँ पर CG80 के साथ मैंने यहाँ पर शुरुआत की। करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट का जो पार्ट है बच्चे, जो पेपर नंबर 2 होता है, उसकी मैंने आप लोगों के साथ शुरुआत की है 124 के साथ। सबसे पहला काम क्या है बच्चे, एसीसी 124 का जो एग्जाम था बहुत ही अच्छा रहा। काफी एस्पिरेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे उम्मीद है इस बार डिफेंस गुरुजी 50+ से ज्यादा बच्चे यहाँ पर क्या है रिटर्न रिजल्ट आपको देगा। और हर बार की तरह परंपरा रहती है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हमेशा क्या है अकेडमी को ज्वाइन करते हैं, तो इस बार भी उस परंपरा को हम साथ लेके चलेंगे और आप लोगों को जो 2 स्टार का जो आपका सपना है वहां तक मैं आप लोगों को लेके चलूंगा। सबसे पहले जय हिंद जय भारत, उसी के साथ हम लोग यहां पर शुरू करते हैं एसीसी 124 का पूरा एनालिसिस। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल ने काफी हद तक हेल्प किया, आप लोग जानते हैं, और उसी के साथ मैं यहां पर उसी चीज को आगे लेके चल रहा हूं। यहां पर जो स्टडी मटेरियल है हम लोग आपको आपकी यूनिट तक पहुंचाएंगे। और डिफेंस गुरुजी का मतलब आप लोग जानते हैं ट्रस्ट है, ध्यान रखना। डिफेंस गुरुजी का मतलब यहां पर क्या है? ट्रस्ट है। घबराना नहीं है। सब लोगों के साथ जिनका भी यहां पर स्टडी मटेरियल बुक होगा उन सबको टाइम के अंदर हम लोग पहुंचा के दिखाएंगे। हो सकता है कोई आउटर एरिया में हो तो बात अलग है, लेकिन लगभग क्या बच्चे आपके पास एपीओ से 56 एपीओ होगा, या फिर बच्चे यहां पर क्या होगा 99 एपीओ होगा। और हम लोग यहां पर क्या है इन्हीं दोनों के जरिए आपको पहुंचा के दिखाएंगे। अगर कोई सिटी में है तो वहां पर भी क्या है उसको हम इजिली वहां पर क्या है आपके एड्रेस पर आपको पहुंचा देंगे। सबसे मेन बात यहां पर ये व्हाट्सएप नंबर मेरा ध्यान रखिएगा। कॉल हर एक से बात नहीं हो पाती क्योंकि बहुत सारे मैसेज करते हैं, फिर सबसे कॉल बात करना बड़ा टफ होता है। लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर पे क्या है अपना नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर देके क्या है अपना रजिस्टर्ड यहां पर करा सकते हैं। फी कितना डिटेल है सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे कॉम्पैक्ट में हम लोग PYQ देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो 2013 से लगभग क्या है वो 2020 तक के होंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोग सब बच्चे स्टडी मटेरियल भी है, और आप लोगों के लिए बच्चे यहां पर क्या है ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए 125 के लिए जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, तो सब लोगों को उसके लिए भी क्या है तैयार रहना है। पूरा इस बार जंग जो शुरू होगी 124 हो चुका, ठीक है, लेकिन अब बारी किसकी है भाई? अब बारी यहां पर ACC 125 की है, ध्यान रखना। अब बारी यहां पर किसकी है? अब बारी यहां पर ACC 125 की सबसे मेन बारी यहां पर ध्यान रखना। ACC 125 को हम लोगों को खत्म करना है और यहां पर अगस्त में आप लोगों का एग्जाम है, टाइम बहुत कम है, तो फटाफट अपने रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया, वहां पर आके आप चर्चा कीजिए। आप लोगों को एक एक चीज हम लोग वहां पर प्रोवाइड कराएंगे वहीं बैठ के। चलो ये तो हो गया। अब बारी करते हैं हम लोग यहां पर पेपर की। देखिए ये ACC 124 आपको सबको दिख ही रहा है। बारी बारी से मैं सब लोगों के आंसर बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। और आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, ध्यान रखना। हर एक ACC एस्पिरेंट तक, आपका जूनियर हो या सीनियर हो जो प्रिपेयर कर रहा हो, और वो 2 स्टार यहां पर चाहता है आपके शोल्डर पर। और क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑफिसर का लेवल क्या होता है बच्चे, ऑफिसर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आई वॉन्ट यहां पर मैन चेंज इनटू जेंटलमैन, ध्यान रखना, मैन चेंज इनटू जेंटलमैन। एंड वन थिंग वी हैव टू लर्न ड्यूरिंग द जंगल कैंप। और कंप्लीट जो आर्मी है, जो नेवी है या एयरफोर्स है, हम लोगों को एक बात बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, दैट इज लीड फ्रॉम द फ्रंट, ध्यान रखना। और नेवर गिव अप एटीट्यूड हमारे खून के अंदर बसा होता है, तो उसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। CG80 पेपर बच्चे मैक्सिमम मार्क्स 300। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन कर दूं। मैं पहले बताता हूं, हमेशा फौज में क्या है, हमेशा फौज में आप लोग जुगाड़ करना सीखो। हमेशा क्या बच्चे फौज में क्या है, हमेशा फौज में क्या आप लोग यहां पर हमेशा आप लोग जुगाड़ करना सीखिए। जुगाड़ ही करो। हर एक सवाल करना चाहोगे तो बच्चे आपको दिक्कत होगी, आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। हर एक सवाल अगर आप करोगे तो यहां पर क्या आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोग यहां पर क्या बच्चे फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। इसीलिए 150 क्वेश्चन आते हैं, बड़े ढंग से आपको करने हैं।
ठीक है, आइए जरा अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चे मैं यहाँ पर पहला सवाल आप लोगों को कराता हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा हाउ मेनी लैंग्वेजेस, तो इसका आंसर बच्चे 22 होगा, ध्यान रखना। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पर 22 होगा। ठीक है, और ये सवाल क्या है, ये सारे के सारे स्टडी मटेरियल देना मुझे एक बार, उसी के अंदर से आप लोग मैच करेंगे ना, तो बच्चे 90% तक का पेपर आपको वहां से आप लोग देख सकते हैं, 90%। और सबसे पहले सीजीएटी बच्चे, तो यहां पर सीजीएटी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वो क्या बच्चे, कंप्लीट यहां पर क्या है, स्टैटिक पोर्शन आपके पास था। इंग्लिश के लिए हम लोगों ने एक ऑलरेडी आपको दिया हुआ कंटेंट। जीके के लिए बच्चे हम लोगों ने हाथों से लिखे हुए नोट्स आप लोगों को दे रखे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंटेड पार्ट भी मैंने बहुत सारे लोगों को दे रखा है। मैथ के सारे अलग से 2 बुकलेट मैंने आपको दी थी, लगभग पोर्शन उसी में आता है। अब तुम सोचो कि सब कुछ मैं 100% तैयारी करूं तो नहीं होगी, कभी भी ध्यान रखना। 100% के बारे में जब भी सोचोगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन समबडी इज परमानेंट, समथिंग इज परमानेंट। उसके बारे में हमको यहां पर विचार करना है कि कुछ चीज यहां परमानेंट है। तो सबसे पहले सवाल कौन सा है बच्चे, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं, 22। एक बात और है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश में, पेपर हाथ में है, पेपर हमेशा इंग्लिश मीडियम में आता है, ध्यान रखना। पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे यहाँ पर, ध्यान रखना, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आजाद यहाँ पर थे। ये सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ध्यान रखना, मैंने बताया था क्लासेस के टाइम पे भी। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, आजकल नीति आयोग है, पहले योजना आयोग होता था। तो आंसर बच्चे 1950 है। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा आपको कवर करना है, और इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना, उसके बिना बात नहीं बनेगी, हर एक एसीसी एस्पिरेंट तक पहुंचना है। विच इज द प्लेस ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल, मौसिन राम, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है भारत में। डंकन पास, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में, ध्यान रखना। डंकन पास कहां है बच्चे, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में, यहां पर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए जरा अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोग हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर था हमारे लिए, वो सवाल ये था कि लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। आप लोग जानते हैं जो भी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, जो भी रिवर अरेबियन सी में गिरती है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमेशा एस्चुरी बनाएंगी, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर हमेशा डेल्टा बनाती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, नर्मदा इज द राइट आंसर। हाउ मेनी स्टेट, 28 एंड 8। बहुत सिंपल सवाल था, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था, बार बार ध्यान रखना। विच स्टेट, नंदा देवी बच्चे यहां पर ध्यान रखना, नंदा देवी के लिए बच्चे सही आंसर यहां पर क्या होगा, उत्तराखंड यहां पर सही जवाब होगा आपका। तो पहले पेज पर ये 8 सवाल थे। मुझे लगता है कि 150 में से अगर मैं काउंट करूं तो आउट ऑफ 150 कोई भी एस्पिरेंट इजीली यहां पर क्या बच्चे 100 के आसपास क्या क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है, अगर वो मेरे स्टडी मटेरियल को ढंग से पढ़ा होगा उसने। तो मुझे लगता है इतने सवाल तो वहां पर क्या बन ही पाएंगे आराम से। आप इतने सवाल तो वहां पर क्या बना ही सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ध्यान रखना, बना ही सकते हैं आप लोग यहां पर क्या बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी इशू के। कम से कम 100 सवाल आप लोगों से बनने चाहिए थे। इसके साथ में यहां पर क्या देखो, जैसे मान लो हिस्ट्री के सवाल थे, काफी क्वेश्चन कहां से आए बच्चे, हिस्ट्री के सारे रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान रखना। पॉलिटी के बच्चे सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन, ज्योग्राफी के बच्चे सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन। करंट अफेयर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस में नहीं था, लेकिन हाँ छोटा मोटा भी अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो मुझे लगता है यहां पर आप लोग सवाल लेके जाएंगे। साइंस के सारे रिपीटेड क्वेश्चन। तो इस बार हमारा एसीसी 125 को लेकर यही निर्णय है कि हम लोग यहां पर सारे के सारे क्या करेंगे, हम लोग यहां पर सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को बार बार कराएंगे। तैयारी सही तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, और उसका टाइम टेबल आप लोग जान लीजिए भाई। एसीसी 125 के लिए, किसके लिए बच्चे, एसीसी 125 के लिए हमारा जो न्यू बैच होगा, ध्यान रखना, हम नए बैच की शुरुआत यहां पर 01 मार्च के साथ करेंगे। कब करेंगे हम बच्चे नई शुरुआत, यहां पर 01 मार्च के साथ क्या हम लोग यहां पर नया बैच शुरू करेंगे एसीसी 125 का। डिटेल आप लोग जानते हैं बच्चे, व्हाट्सएप पर आप लोग क्या है हमारे साथ डिटेल ले सकते हैं। नंबर आप लोग जानते हैं 7082950147 क्या है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर आके आप हमारे साथ अपडेट सारी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई। विजय घाट बच्चे देखो, ये हमेशा पूछता है, गांधी जयंती के ऊपर सब लोग गांधी घाट पर आते, तो यहां पूछा विजय घाट किसके लिए बच्चे, लाल बहादुर शास्त्री सही उत्तर यहां पर। विच इंडियन सिटीज कैपिटल ऑफ 2 से, चंडीगढ़ यहां पर है बच्चे। ये पोर्ट ध्यान रखना, ड्यूकम पोर्ट ध्यान रखना, जब भी गवादर की बात होगी, छबार ईरान की बात होगी, गवादर पाकिस्तान की बात होगी, और इस ड्यूकम पोर्ट की बात होगी बच्चे कहां पर है, ये ओमान के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट भाई ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन इन इंस्टॉल, बच्चे नेपाल इसका राइट आंसर आएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आप बच्चे वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। नाटो के अंदर मेंबर कितने बच्चे ध्यान, नाटो के अंदर यहां पर ध्यान रखना, आप लोगों को बता दूं मैं, यहां पर नाटो के अंदर भाई 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं, और नाटो का हेडक्वार्टर
कहाँ है आप लोग जानते हैं, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोगों को बता दूं नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये ब्रुसेल्स के अंदर बच्चे, ब्रुसेल्स के अंदर क्या है, नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। मैं कितनी बार बोलता हूं, हमेशा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आता ही आता है, कई बार दो भी आते हैं, तो एक सवाल यहां पर आ चुका है। उससे अगला सवाल, डेड सी बच्चे कहां पर आप जानते हैं बच्चे, जॉर्डन इजराइल के पास है। यहां पर विच कंट्री इज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल, वेनेजुएला बच्चे ध्यान रखना। कैपिटल करेंसी पूछ सकता है, वेनेजुएला ध्यान रखना, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर है। आमतौर पर एनाकोंडा आप लोग सुनते होंगे, बहुत बड़ा सांप है, वो यहीं पर पाया जाता है। लार्जेस्ट ओशन बच्चे पैसिफिक क्वेश्चन है। विच कंट्री गिफ्टेड सच ऑफ लिबर्टी टू यूएसए, फ्रांस इसका बच्चे यहां पर क्या आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। बहुत बार क्या है ये सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बच्चे यहां पर किसकी, मैं बात करूंगा यहां पर रीयूनियन की, ध्यान रखना। रीयूनियन आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो मेरे हिसाब से यहां पर आंसर फ्रांस होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां पर क्या बच्चे आंसर, यहां पर मेरे हिसाब से आंसर फ्रांस होना चाहिए, जो कि बिल्कुल एकदम सही है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ G8, आप जानते बच्चे ऑस्ट्रेलिया G8 का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया यहां पर क्या है, G8 का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। फिलहाल ये G7 बना दिया गया है, रशिया को वहां से बाहर निकाला गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहां पर क्या है, 8 वर्ल्ड के सुपर पावर में नहीं आता, ध्यान रखना। G8 इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ध्यान रखना। अब हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, तो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 भाई। 21 यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है, तो यहां पर O नेगेटिव आएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, बच्चे कई बार बता चुका बच्चे, विटामिन और डिजीज से क्वेश्चन अगली बार एग्जाम के लिए भी तैयारी कर लेना, पक्का आता है। या तो केमिकल नेम आएगा, या फिर बच्चे उसका जैसे पूछा है ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होता है, तो विटामिन के वहां पर रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे सवाल क्या है आमतौर पर आते हैं। बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, सवाल आते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो केमिकल नेम विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल, ध्यान रखना। गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बच्चे नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, बच्चे केरोसिन। 10वीं क्लास से सवाल पढ़ते आ रहे हैं, आज तक भी आता है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है बच्चे, हमेशा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, यहाँ पर सब यहाँ पर लगे होते हैं, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, ये सारा का सारा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पर सुनिए जरा क्या काम है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। एक्यूमुलेशन ऑफ विच केमिकल लीड्स टू किडनी स्टोन, तो मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट यहाँ पर राइट ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। एल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन इथाइल अल्कोहल, आपको पता होगा। नेम द केमिकल यूज्ड टू मेक टूथपेस्ट वाइट, टाइटेनियम ऑक्साइड यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, बच्चे ओव्यूम होना चाहिए, ध्यान रखना। ये सवाल मैं आपको पहले ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए इन सवालों को देखते रहना, इसलिए इस वीडियो को देखना क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, और तभी आप इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, ध्यान रखना। अदरवाइज क्या बच्चों बात बनेगी नहीं, इसलिए क्या है वीडियो को जितना हो सके हर एक बच्चे तक शेयर करना, ताकि वो अपने आंसर मैच कर सके। उसके बाद वर्कर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज और कॉल्ड, ध्यान रखना बच्चे, रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, रेड बोलते हैं, ध्यान रखना। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा, 25 साल बच्चे यहाँ पर 25 ईयर मिनिमम होती है, ध्यान रखना। मिनिमम एज टू बी एलिजिबल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ पर सवाल होगी। अब देखो मिनिमम एज, लोकसभा का मेंबर बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर। अभी फिलहाल मोदी जी हैं, तो लोकसभा के लिए क्या चाहिए बच्चे, 25 साल। अगर किसी व्यक्ति की उम्र है तो भारत का प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर क्या वो बैठ सकता है। अगर राज्यसभा का चाहिए तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए बच्चे, 30 साल यहाँ पर कम से कम आपकी एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए बच्चे, यहाँ पर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये सवाल भी क्या है आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि आसान सवाल थे, मुश्किल सवाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। सवाल क्या थे, टफ बिल्कुल भी नहीं थे। द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, बच्चे कितनी यहां पर है, ध्यान रखना। ये सवाल भी क्या बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी सवाल ऐसा मुझे नहीं दिखा जो नोट्स से बाहर हो, या फिर जो चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन नोट्स इस तरीके से बनाएंगे जो बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग में आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा नंबर दिला सकते हैं, वो नोट्स ही थे। बहुत बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, बैच से बहुत बच्चों का मोटिवेशन मिला मुझे, इसीलिए इस बार ACC 125 का, पिछली बार जो कमियां रह गई थी इस बार उनको सुधारेंगे। देखो एक बार मैं कह दूं कि मैं सब कुछ शहंशाह हूं, तो मैं नहीं हूं, ध्यान रखना। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं, बस फर्क कितना है, अपने अपने रैंक का फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है। और तुम सोचते हो कि ऑफिसर बनना टफ है, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप ही लोगों में से कुछ लोग अफसर बनते हैं, ध्यान रखना। फर्क बस इतना होता है, दे हैव द रिस्क टेकिंग पावर, इसलिए वो लोग फ्रंट से लीड करते हैं। और डिफेंस के अंदर अगर बात करूं, आर्मी के अंदर बात करूं, तो सबका अपना एक कंफर्ट जोन होता है, ध्यान रखना। सबका अपना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। डजंट मीन कि ऑफिसर ही सब लोग शहंशाह हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए अपना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं ऑफिसर बनने के बाद क्या होती है लाइफ,
लाइफ इज वेरी सिंपल यार, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। कभी तुमको लगे कि बहुत कुछ अलग होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात अलग होती है, वो होता है बच्चे लीड करना, और वो होता है बच्चे रिस्क टेकिंग पावर, और कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे मैं ऐसे सिपाहीज को मतलब मैं पर्सनली जानता हूं जो घर की हालात अच्छी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को सिपाही बनना पड़ा। जबकि आज का अगर मैं सिपाही देखूं और 30 साल पहले का सिपाही देखूं तो बहुत फर्क है। जो आज के नए नए लड़के आते हैं, दे आर वेरी गुड यार, उनको ज्यादा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे परफॉर्म ब्रिलियंट, ठीक है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिग्नल में हैं, जो बहुत ही ट्रिमेंडसली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन जो बीटेक एंट्री से नए नए अफसर आते हैं, वो उन लोगों से बहुत कहीं आगे हैं। इसीलिए मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, बिकॉज आई नो उन लोगों के अंदर वो गट्स हैं, वो आगे चल पाए, ठीक है। तो बीच में मोटिवेशन का डोज तुमको देना पड़ता है। द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन आर 12, बच्चे ध्यान रखना। What is the maximum strength of Lok Sabha allowed by the Constitution? 552 बच्चे, अभी 552। Who can remove वाइस प्रेसिडेंट? बच्चे पार्लियामेंट, ध्यान रखना। 2/3 में इम्पीचमेंट का प्रोसेस हम लोगों ने यूएसए से लिया। जब भी पॉलिटी पढ़ो ना, 4-5 चैप्टर पढ़ लो, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। पहला कमेटी आएगा सवाल, जरूर ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पर डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कहां से लिए हैं, हमारा सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, सवाल हर बार आता है। तो यहां सवाल है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जेएंडके? जीसी मुर्मू, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा था। हाउ मेनी कैटेगरी आर द फंडामेंटल राइट क्लासिफाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बच्चे बताओ, इसमें भी लोग गलत करके आए थे। द राइट ऑप्शन इज 6 वी हैव, ठीक है। तो ये सवाल थे कुछ जो एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, और यही सवाल क्या आप लोगों के एग्जाम में, मुझे नहीं लगता कि पिछली बार से पेपर टफ आया। पेपर इज मॉडरेट यार, पेपर इतना भी आसान नहीं कि हर कोई बना जाए, लेकिन पेपर इज नॉट दैट मच टफ एज वेल। कंपटीशन में कुछ भी फर्क नहीं हुआ, उतने ही लोग आते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी बच्चे ने सही तरीके से तैयारी की होगी तो उसका अंडर 500 में उसका नाम आना चाहिए। अंडर 500 में क्या है, यहां पर उसका नाम आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल? बच्चे अब देखो, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीएजी के हेड को, ठीक है। जितने भी गवर्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यहां बोल सकते हैं चीफ सीजीआई को भी क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट ही क्या अपॉइंट करता है, क्योंकि मेन जितने भी पोस्ट हैं उन सबको प्रेसिडेंट का छोटा पार्ट क्या है बच्चे, स्टेट के अंदर है, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं। तो एडवोकेट जनरल में क्या, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा क्या अपॉइंट होता है, ठीक है। Which day celebrated गुड गवर्नेंस डे? आप लोग जानते हैं। द राइट ऑप्शन इज व्हाट आई थिंक द राइट ऑप्शन इज 25 दिसंबर। द पावर एंड द फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर एनालॉगस टू, बिल्कुल सेम किसके है बच्चे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के है, एनालॉगस है। इकोनॉमिक सर्वे, बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है सवाल। इकोनॉमिक सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है बच्चे। व्हाट इज ब्लैक मनी? इलीगली अर्न मनी होती है। विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? हम कैसे मेजर करेंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ? उसके जीडीपी से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर उसके जीडीपी से क्या है यहाँ पर हम लोग मेजर करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छे अच्छे सवाल हैं, करवा रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट सवाल बच गया, करेंसी क्या बच्चे? रेनमिनबी, यहां पर क्या है, चाइना की करेंसी है। तो ये 44 क्वेश्चन यहां तक हम लोग पूरा कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। करेंसी ऑफ क्या बच्चे? रेनमिनबी। यहां पर क्या करेंसी किसकी? चाइना की, ध्यान रखना। और चाइना से तो हमारा खासा लगाव है। अब कुछ बातें होती है जो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यू नो द डेकोरम, ठीक है। उसी डेकोरम को हम बनाकर चलेंगे, ये मेरा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है। आप इसको ऑर्डर बोल सकते हैं, आप इसको यहाँ पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, आप यहाँ पर इसको एक रिगार्ड बोल सकते हैं कि आप में से कोई भी अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर लूज नहीं करेगा। मेक श्योर दैट व्हाट वी लर्न फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज डिसिप्लिन। सो नेवर फॉरगेट अबाउट दिस वर्ड। सो मेंटेन द डेकोरम। नोबडी विल अनाउंस कि यार मैं वहां पोस्टेड हूं, मेरा नाम ये है। डिग्निटी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं, और डिफेंस इज अ सिंबल ऑफ, आप लोग जानते हैं बच्चे, डिसिप्लिन। सो डोंट फॉरगेट इट। मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि आप लोग नए नए हैं, कुछ लोग जोश में आके भूल जाते हैं, फिर आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूं। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड बच्चे आई थिंक 1966 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1966 में था बच्चे। नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एक सवाल पक्का आता है इंस्टीट्यूशन से। आगे के लिए भी ध्यान रखना, हैदराबाद के अंदर है। इंडियन अमेरिकन वॉन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अभिजीत बैनर्जी आप लोग जानते हैं, एस्थर डुफ्लो इसकी वाइफ थी। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज स्पेंडिंग एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, बच्चे ध्यान रखना। लिमिट से ज्यादा आप लोग, खर्चे से ज्यादा आप लोग नहीं, इनकम से ज्यादा आप लोग स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। Which of the following program is to provide electric connection to those living in poverty line? उन्हीं के लिए क्या था बच्चे यहाँ पर? सौभाग्य स्कीम जी, ध्यान रखना, ठीक है। ये यहां पर क्या था बच्चे? बिल्कुल सही आप लोगों का ऑप्शन था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट।
हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट यूपी, यहां पर ध्यान रखना। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन राजीव गांधी, दैट इज दीपा मलिक। हु इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर, सुनील छेत्री, यहां पर आपका आंसर है। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा बच्चे कहां से बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं, जेवलिन। कौन से गेम के प्लेयर हैं भाई, जेवलिन, ध्यान रखना कहां के हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, जेवलिन खेलते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, काफी बार बच्चे क्या रिपीटेड था। अब देखो आर्मी की बात हो रही है, थोड़ा से करंट अफेयर क्वेश्चन देखो। इंडिया लास्ट विन हॉकी वर्ल्ड कप, खतरनाक सवाल, 1975 के बाद हम लोगों ने जीता ही नहीं मेरे हिसाब से। विच कंट्री वॉन फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड, स्पेन, यहां पर राइट ऑप्शन है। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ खेल रत्न, ये बच्चे विश्वनाथन आनंद ने, ध्यान रखना। तो ये सवाल थे कुछ जो एग्जाम में आपके पूछे गए, इसको हम स्टैटिक जी के बोलेंगे, ध्यान रखना, जो कंप्लीट अपने बुकलेट में दिखाया है। देखो एसीसी की अगर तैयारी करें तो तुमको पहली बात तो पेशेंस चाहिए। मैं ये बैच पूरा का पूरा अनअकैडमी पर पढ़ाने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इतना इमोशनली टच कर दिया कि मैं उन लोगों की भावनाओं से ऊपर बढ़ ही नहीं पाया। सबसे पहले मेन बात थी, एक लड़का है परमजीत, उसका मुझे फोन आता है कि सर मैं अनअकैडमी के ऊपर, मेरे यहाँ पर सर्वर नहीं आता है, नेट की बड़ी इशू है। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, बोला अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे ना तो मेरे यहाँ पर एक दीवार है, थोड़ा सा आउटर बाउंड्री पे क्या है, उसकी एक दीवार है, तो मैं वहां डेली 2 घंटे फोन रख के आता हूँ, और 2 घंटे में क्या है वो वहां पर पूरा का पूरा यूट्यूब का वीडियो मैं सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तसल्ली से बैठ के देखता हूँ। इस बात को सुनने के बाद यार, हम लोग पत्थर दिल थोड़ी हैं यार। आई नो जिस तरीके से ट्रेनिंग होता है, जिस तरीके से फिजिकल रगड़ा लगता है, मेंटली जो हम लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम हम देखते हैं। और मैं आपको एक बार बता दूं कि आप लोगों का आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है, एज ए सिपाही का, एज ए सोल्जर्स का, तो पीबीओआर का, पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक का, तो दैट इज नॉट दैट मच टफ, बट इफ यू गो थ्रू द रगड़ा ऑफ ओटीए आईएमए, यू विल गेट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ दे विल प्रोवाइड यार, दे विल मेक यू ए बीस्ट, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, और जब आप लोग आईएम में जाएंगे तो आई विल 100% श्योर कि आप लोग भी क्या है, बैड एस, बहुत एक अच्छा वर्ड होता है, तो वो लोग आप बन जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो उन लोगों के लिए काम करने का दिल मेरा बड़ा करता है, और सच बताऊं तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट भी इतना किया है कि मैं आप लोगों के लिए आगे चलकर कुछ कर सकूं। जितना मुझे एक्सपीरियंस रहा ऑर्गेनाइजेशन का, मैं सेम तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड आई विल 100% श्योर कि ये आने वाले टाइम में जो पिछले बैच में कुछ कमियां रह गई थी, आई नो नोबडी इज परफेक्ट, मैं आप लोगों का सम्मान भी उतना ही करता हूं, तो मैं चाहूंगा वो इस बैच में कमियां ना रहें, और इस बैच में हम लोग अच्छे सिलेक्शन दें। एक सिंसियर एफर्ट मेरा आप लोगों के लिए रहेगा 1 मार्च से, तो आप लोगों का कोऑपरेशन, आप लोगों का सपोर्ट बड़ा ही जरूरी रहेगा। उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या यहाँ पर गेम को शुरू करेंगे, और भाई शॉट, सीधा हेड शॉट लगाएंगे, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, सीधा ही हेड शॉट हम लोग यहां पर लगाएंगे। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। चले मूव ऑन 57 नंबर यार, मूव ऑन 57 नंबर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओलंपिक गेम्स 2024 कहां होंगे, पेरिस में होंगे। फौद मिर्जा वॉन अर्जुन अवार्ड, ये शायद अगर मैं गलत हूं बच्चे इक्वेस्ट्रियन से था, ध्यान रखना। कबड्डी नेशनल स्पोर्ट बांग्लादेश का है। विच कंट्री फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड फॉर वुमेन T20 वर्ल्ड कप, थाईलैंड था यहाँ पर, राइट ऑप्शन इज थाईलैंड है, राइट ऑप्शन इज थाईलैंड। एलिफेंट फेस्टिवल आई थिंक कहां होता है, ये इज इन जयपुर होता है, ध्यान रखना। विच इंडियन सिटी होस्ट द इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं बच्चे चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का नाम जब भी आएगा, आई थिंक द राइट ऑप्शन इज कोलकाता, ध्यान रखना। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, द राइट ऑप्शन इज सी, ध्यान रखना। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है यार, ये भी क्या बच्चे बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी क्या यहाँ पर, ये भी यहाँ पर बड़ा अच्छा सवाल है। एक बार आप लोग देखेंगे इसको, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बर्थ प्लेस यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का क्या था। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सवालों का आंसर बड़े अच्छे से दे पाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, काल चक्रा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, ध्यान रखना। तो यहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड है। धनवंतरी अवार्ड आर गिवन मेडिकल साइंस में होता है। इंडिया 2020 इज बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। ए फायर टेम्पल इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर, ठीक है। डमहाल इज अ फोक डांस, कहां का बच्चे, ध्यान, कश्मीर का है, शायद रखना, कहां का बच्चे, कश्मीर का है, कहां बच्चे, कश्मीर का ही है। द राइट ऑप्शन इज बैथलेम, ध्यान रखना। ठीक है, तो मुश्किल सवाल नहीं थे यार, ठीक है, मुश्किल सवाल यहां पर बिल्कुल भी नहीं थे। और जम्मू कश्मीर में तो यार तुम लोग जानते होगे, मुझे लगता है फोक डांस भी तुम्हें वहां के याद हो गए होंगे जितना मुझे ऐसा लगता है। कितने लोग तुम में से आरआर में थे पूछना बनता है, और चर्चा नहीं करेंगे, चलो बाकी बाद में करेंगे।
ठीक है, कई बार मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं, बट व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑल्सो। द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन नियर जोधपुर वॉज बिल्ड बाय, किसने इसको बिल्ड किया, ध्यान रखना, प्रतिहार, ध्यान रखना। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत बार पूछा गया बच्चे, हॉर्नबिल कहां होता है, नागालैंड में होता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिक्रूटेड फीमेल ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम, आई नो दैट इंडियन नेवी, राइट ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना। यहां पर क्या आएगा, यहां पर राइट ऑप्शन इज इंडियन नेवी इज द राइट ऑप्शन वी हैव। Next, which is the new department created after creation of the Chief of Defense Staff? That is Department of Military Affairs. ध्यान रखना. Which type of these is a light tank operated by PLA? दिल पे चोट मार दी है तुम लोगों ने, क्या है बच्चे, दिल पे चोट मार, टाइप 15 होता है, ध्यान रखना। AK-203 अमेठी के अंदर लगाई गई थी। Which Indian was Colonel PVC posthumously was serving in the UN? I think Captain GS Salaria, ध्यान रखना। मालाबार किसके बीच में होती है, ध्यान रखना, मालाबार इज ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ध्यान रखना, मालाबार इज ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जेंटलमैन मेक श्योर दैट, ध्यान रखना, मालाबार इज ए ट्राइलेटरल, इंडिया, यूएस एंड जापान। तो यहां पर क्या है, इंडिया तो आ गया, यूएस और जापान यहां पर आ जाएंगे। हु इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल? दैट इज अ बिग क्वेश्चन बच्चे। फील्ड मार्शल का रैंक यहां पर 2 ही को मिला है, फील्ड मार्शल का रैंक यहां पर 2 ही को मिला है। मानेकशॉ इज द राइट ऑप्शन, इसमें से क्या है यहां पर, मानेकशॉ इज द राइट ऑप्शन। विच इज द इंडियाज हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड? आप जानते हैं बच्चे, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर। तो 78 क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन का लेवल आपको इतना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। मैं ये मानता हूं अगर किसी एस्पिरेंट का IC1 और 2 में अगर उसका कट ऑफ पास है, उसी के बाद पेपर चेक होता है, ध्यान रखना। मैं कुछ लोगों का डाउट यहां पर दूर कर दूं, मान लो यहां पर 4 पेपर हैं, GMAT यहां पर है, CGAT यहां पर है, ICE1 एंड 2 यहां पर है, एंड देन नेक्स्ट यहां पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं 4th ACT बच गया। पहले आपको इन दोनों पेपर में अलग अलग सेक्शन कट ऑफ होती है, हर एक में होती है, ध्यान रखना। लगभग मान के चलो 40% ईच, क्या होता है बच्चे, 40%। यहां पर क्या होता है, कई बार 45 होती है, कई बार 50। तो ये 40 to 50 के बीच में अगर आपके दोनों पेपर में है, मतलब अगर IC1 आपका सेक्शन कट ऑफ क्लियर है, तब आपके और पेपर चेक होंगे। अगर आप IC1 और 2 में फेल हो गए तो आपका आगे पेपर चेक ही नहीं होगा, ध्यान रखना। आपके पेपर क्या आगे चेक ही नहीं होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग केस वहां बनवा लेते हैं चीटिंग के चक्कर में, तो ऐसा काम नहीं करना है कि आपका चीटिंग करो और फिर वहां पर आपका जो इंचार्ज है वो आपका केस बना दे, तो ऐसा ना हो। ऐसा क्या है, ऐसा वहां पर नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वहां पर ऐसा कोई भी काम ना करें, ध्यान रखना। वहां पर क्या आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें, ध्यान रखना। वहां पर क्या आप ऐसा कोई भी काम वहां पर ना करें, ध्यान रखना। कोई भी काम वहां पर ऐसा ना करें, ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कंप्लीट हो गया, तो मूव ऑन, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 79 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात हो रही है भाई, तो ब्रह्मोस सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर होता है। वायुमित्रा हैज बीन रिसेंटली अनवील्ड बाय इसरो, दिस इज व्हाट? आई थिंक दिस इज मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन मिशन ऑफ वीनस ह्यूमनॉइड रोबोट। आई थिंक द राइट ऑप्शन इज ए, रोबोट होना चाहिए। इंडियन मैन मिशन टू स्पेस टू बी लॉन्च इन 2022, दैट इज गगनयान, ध्यान रखना। टाइटन क्या होता है बच्चे, एक आप लोग जानते हैं, दैट इज ए मून है, कौन सा है बच्चे, मरकरी का शायद से क्या है बच्चे, ये एक सैटेलाइट है। अब यहां पर सवाल देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए, हबल इज व्हाट? हबल इज अ टेलीस्कोप, करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एट, आई थिंक द हाईएस्ट दैट इज मोना किया। इन व्हाट गैलेक्सी वाज द सन बोर्न? बताओ भाई, ये भी सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, ध्यान रखना। प्लैनेट्स आर केप्ट इन द मोशन इन रिस्पेक्टिव ऑर्बिट बाय, किस लिए मोशन में आते हैं? थोड़ा बहुत अगर पढ़ के आओगे 12th क्लास में फिजिक्स तो आपको पता होगा। द राइट ऑप्शन इज ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर क्या है वो भी सुन लो तुम लोग जरा। फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, तो यहां पर राइट ऑप्शन यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, वेलेंटीना। कई लोग कल्पना चावला लगा के आए होंगे। व्हेन वाज मंगलयान लॉन्च, बहुत पुराना सवाल है, 5 नवंबर 2013 को। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, पिटा हुआ सवाल है बच्चे, दैट इज मरकरी। ये सवाल क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन थे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए। अब तुम खुद देखो किस प्रकार से एनालिसिस आप लोगों का चल रहा है। आधे घंटे से ज्यादा ही क्लास यहाँ पर हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम लोग कहीं 45 मिनट को भी क्रॉस ना कर दें। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कई लोग
कई बार हम लोग यहाँ पर क्या 45 मिनट को भी क्या हम लोग यहाँ पर क्रॉस ना कर दें, लेकिन अगर ढंग से करोगे तो एक पेपर आपका पूरा यहाँ पर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए क्या है वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बड़ी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं यहाँ पर, मैं एक एक सवाल को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं। चलो भाई, द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड एट, कहां है ये? जामनगर के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक? अफगानिस्तान इज लैंडलॉक कंट्री। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट? कनाडा, ध्यान रखना। विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? दैट इज K2। विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कंप्लीटली इंडिजिनसली? खुद कलपक्कम बनाया, ध्यान रखना है। पर क्या राइट ऑप्शन? द राइट ऑप्शन इज कलपक्कम, ध्यान रखना। द राइट ऑप्शन इज व्हाट? द राइट ऑप्शन इज यहां पर कलपक्कम इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखना। यहां पर क्या राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन यहां पर ध्यान रखना, कलपक्कम इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, विच कॉन्टिनेंट नो इज फॉरगॉटन? दैट इज नो, दैट इज द एंटार्क्टिका। दैट इज यहां पर क्या आएगा राइट ऑप्शन? यहां पर राइट ऑप्शन आएगा भाई, ध्यान रखना, एंटार्क्टिका इज राइट ऑप्शन। गोल्डन फाइबर रिलेटेड टू जूट, देयर आर हाउ मेनी मेजर लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल? आई थिंक दैट राइट ऑप्शन इज 12। नो, द राइट ऑप्शन इज कितना बच्चे? द राइट ऑप्शन इज 22 बॉयज, ध्यान रखना, 22। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ध्यान रखना। विच इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुला? नर्मदा इज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? कौन सा होता है बच्चे, ध्यान रखना। द राइट ऑप्शन इज येलो फीवर। देखो ये सवाल क्या है? क्या ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है? क्या ये सवाल टफ है? अगर आप लोग मुझे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर आप मुझे 5 महीने दोगे तो मैं आपको ओटीए भेजने की गारंटी लेता हूं कि आप लोग अंडर 100 में जाएंगे और वहां पर ट्रेनिंग पूरा करेंगे। और ये भी कहीं लिखा नहीं है कि जो लोग ओटीए जाते हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत उस टाइम पे जब थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने खुद से कहा था कि जब अगर हमारे पास अगर अच्छे सोल्जर्स हैं, हमारे पास अगर अच्छे सिपाही हैं, उनके अंदर अगर कैपेबिलिटी है कि वो लोग ऑफिसर बन सकते हैं, तो वी हैव टू डू ना। तो इसलिए अंडर 100 वालों को ओटीए भेजा जाता है। तो वहां पर कहीं पर भी श्योरिटी नहीं है कि वो लोग डेफिनेटली रिकमेंड होने वाला है, ऐसा कहीं नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं वहां से 70% का रिजेक्शन होता है, लेकिन फिर भी अंडर 100 आना एक बहुत अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आप लोगों के साथ खड़ा हूं, मैं आपका उसके साथ काम करने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन आप लोगों को बदले में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तभी भागते हो जब बिल्कुल सिर पे आ जाए, है ना। आप लोग तभी भागते हो जो बिल्कुल सिर पे आ जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉजेज व्हाट? विटामिन ई डेफिशिएंसी कॉज बच्चे हेयर फॉल। तो यहां पर 102 सवाल आप लोगों के पूरे होते हैं, ध्यान रखना। क्या है यहां पर 102 सवाल क्या है आप लोगों के यहां पर पूरे होते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू टॉक अबाउट। Which of these is a hereditary disease? Color blindness is a hereditary. Normal temperature of human body बताओ, ये भी सवाल था आप लोगों का। 98.6 फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना। In which season body needs to more fat? ज्यादा फैट बच्चे कब होता है? विंटर। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है बच्चे? एक डे एंड डेट हमेशा आती है 7 अप्रैल। Which of the following is a waterborne disease? क्या बात है, सवाल यहां पर क्या आएगा बच्चे? कॉलरा। Which एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यूज? आप लोग जानते हैं ग्लोबल हेल्थ इश्यू क्या आएगा बच्चे? WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा सवाल बच्चे किससे आ गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर दूसरा सवाल आप लोगों के पेपर में आ चुका है, तो आप लोग इनको भूल नहीं सकते हो, फिक्स टॉपिक है, सवाल हमेशा एग्जाम में आएगा ही। विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? बताना जरा। यूनिवर्सल के लिए यहां पर ओ आएगा बच्चे। विच हाउ लॉन्ग शुड वन वॉश हैंड्स टू रिमेन फ्री ऑफ कोविड? ध्यान रखना, एटलीस्ट 20 सेकेंड। गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर विच स्टेट? ध्यान रखना, यहां पर मेघालय के ऊपर ध्यान रखना। अंडर स्वच्छ सुरक्षा स्वच्छ सर्वेक्षण विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन 1920? आप लोग जानते होंगे इंदौर हमेशा साफ सुथरे शहरों में। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। कुछ लोग सिडनी लगा गए होंगे, मैं जानता हूं। हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखा ना बच्चे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था यार, बड़े मुश्किल सवाल तो मुझे ऐसे नहीं लग रहे, लेकिन हाँ इतने आसान भी नहीं है, क्योंकि जिसको आते हैं उसके लिए क्या है? इजी है। जिसको नहीं आते उससे पूछ के देखो कि हालत क्या होती होगी, उससे पूछ के देखो हालत यहाँ पर क्या होती होगी। आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर, वो कहां था? बेरूत में हुआ था, ध्यान रखना। विच पार्ट इज नेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट? बड़ा अच्छा सवाल था, कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया है। द बुक मेन कैंप वॉज रिटन बाय? ध्यान रखना, हिटलर। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस है, ध्यान रखना।
हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन आपके फंडामेंटल राइट्स को बच्चे यहां पर क्या है गार्जियन कहलाता है, तो उसका आंसर यहां पर सुप्रीम कोर्ट होगा। उसका आंसर यहां पर क्या होगा, उसका आंसर यहां पर क्या होगा भाई, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट। विच सिटी हैज द ओल्डेस्ट मेट्रो स्टेशन, दैट इज लंदन हैज द ओल्डेस्ट मेट्रो स्टेशन। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल टू स्पेस, अच्छा सवाल है, बताने की जरूरत यहां पर नहीं होनी चाहिए, दैट इज द यूरी गार्गिन, ध्यान रखना। लॉ ऑफ बायोन्सी, साइंस के सवाल आ गए, इज डिस्कवर्ड बाय आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, सब पढ़ा हुआ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कई बार पूछ चुका है, कई बार, आंसर बिल्कुल सेम है, तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से क्या थे, कुछ सवाल पूछे गए थे एज इट इज, तो अब जरा आगे चलते हैं, इनको भी देख लेते हैं भाई। 123 से आगे हम लोग चलते हैं। Who coined the term radioactivity, ध्यान रखना। Who coined the term radioactivity, मारी कुरी, इसके लिए किसको नोबेल मिला था, ध्यान रखना। आर्टिलरी गन इज इंडिजिनसली बिल्ट, सारंग, ध्यान रखना, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब बाहर की हैं, ये सब क्या है बच्चे, बाहर की, तो ये सारंग राइट ऑप्शन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ध्यान रखना, डार्विन बच्चे। तो यहां तक 126 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं भाई, 126 क्वेश्चन यहां पर पूरे हो चुके। ऐसे करके क्या आप लोगों को पूरा क्वेश्चन का निशान, ऐसे करके जीमेट का भी आएगा सॉल्यूशन, लेकिन टाइम लगेगा भाई। ऐसे करके एसीटी का आएगा, लेकिन क्या टाइम लगेगा, एकदम से कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली से दूंगा, कोई और यूट्यूब पे आपको देने वाला नहीं, लेकिन हम लोग एसीसी के लिए काम करते रहेंगे लगातार। एलसीए की बात कर लें जरा। एलसीए इज नोन एज एलसीए तेजस। डॉक्टर सीवी रमन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1913, किसके लिए मिला था बच्चे, यहां पर ध्यान रखना, किसके लिए मिला यहां पर, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था। ये बात आप लोग भूल कैसे सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। हु इज नोन एज मिसाइल मैन, अब्दुल कलाम जी। विच इंडियन इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, आप लोग जानते हैं यहां पर, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ओरेकल इज व्हाट, ओरेकल इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना, नहीं, ओरेकल इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये तो मैं खुद आपको गलत बता रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। यहां पर क्या है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा आप लोगों से मैं। ओरेकल इज ए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। द डिवाइस विच यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइंस इज कॉल्ड एज, ये तो बहुत अच्छा, सिग्नल वाले लोगों को अच्छे सवाल मिले होंगे मुझे लगता है, मॉड्यूलेटर। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस क्या आएगा यहां पर, क्यूबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट पॉइंट प्रिंटेड टेक्स्ट, द राइट ऑप्शन इज OCR, ध्यान रखना। सवाल तो बड़े अच्छे दे रखे हैं भाई कंप्यूटर के भी, लेकिन बेसिक सवाल है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं, ध्यान रखना, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन थे। Which of the following is used to shift process so that they are contiguous and all free memory in one block? I think the right option is B. मुझे इसका डाउट है, लेकिन B राइट ऑप्शन होना चाहिए। A set of overlapping division in the main memory are called, ध्यान रखना, that is partitions. Human beings are referred as a Homo sapiens. Which device is called as Silico sapiens? तो यहां पर क्या आएगा, रोबोट, यहां पर राइट ऑप्शन आएगा। कंप्यूटर से भी अच्छे सवाल आते हैं, इसीलिए बेसिक कंप्यूटर अगर पढ़ लोगे उससे भी क्या है, आप लोगों का काम चल जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं स्टैटिक जीके बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले करती है। जितने भी ज्योग्राफी सवाल थे सारे के सारे हिस्ट्री से, सब के सब पॉलिटी से, सब बच्चे अपनी स्टैटिक बुकलेट के अंदर से थे। Which of the following is not a cyber crime? I think phishing. BOS operating system was developed by, ध्यान रखना, DRDO. Who is called the flying Sikh? आप लोग जानते हैं, ध्यान रखना, मिल्खा सिंह। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार। R.K. लक्ष्मण was renowned, क्या है बच्चे, ये कार्टूनिस्ट, ध्यान रखना। Who is the father of geometry? Who is the father of geometry? यहां पर ध्यान रखना, Who is the father of geometry, यहां पर क्या आएगा, ध्यान रखना, Who is the father of geometry? The right option is B. Who is known as the Indian Bismarck? अच्छा सवाल था, SB पटेल। उस्ताद अमजद अली खान किसमें थे, आप लोगों को पता होगा, SAROD, ऑप्शन A. Who is known as Lady with the Lamp? The right option is Florence Nightingale. Who among the following Indian Prime Minister received निशान पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान? बच्चे किसको मिला था यहाँ पर, ध्यान रखना, ये मिला था मोरारजी देसाई को। Who was the first Indian Home Minister of India? पहले गृह मंत्री देश के कौन थे, पता होना चाहिए आप लोगों को, सरदार पटेल जी थे, ध्यान रखना, ऑप्शन है। वी कुरियन किसमें थे, यहां पर ध्यान रखना, वी कुरियन ने बच्चे डेयरी डेवलपमेंट के लिए यहां पर क्या है, पूरा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो 150 क्वेश्चन आप लोगों का CGAT पूरा होता है। रिक्वेस्ट आप लोगों से वीडियो को शेयर कीजिएगा,
40 मिनट तक वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को दीजिएगा ताकि पूरा पेपर एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, हम लोग उसको ठीक करेंगे। जय हिंद।